जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज का सुविचार है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो इसी के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का अध्याय 31। इससे पहले हमने सुने 30 अध्याय। उन 30 अध्यायों का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू किया जाए। बोलो कार्तिक माता की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूँकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसीलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन माहिष्यमतीपुरी में जा पहुंचा। माहिष्यमतीपुरी चूँकि राजा माहिष ने बनाई थी, इसीलिए वह राजा के नाम पर विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ देखता ही, क्योंकि कोई तो पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए हैं। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं, और जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ कहीं पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसने एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसका चहुं ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इतने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं और इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति को मगधरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुगधरों
से उसका सिर फोड़ते हुए कंबिपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कड़ाही में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही उसे तेल की कड़ाही में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद भी वहां आ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाला जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किए हों, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो, केवल इसे पाप को भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। जब देवऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझाते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। और यहीं पे ये 31वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसी के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।